हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 12th ऑफ मई, आज का दिन है संडे। आज द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू यूपीएससी। ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आर्टिकल रिसेंटली स्टडी करके पाया गया, इसका इम्पैक्ट जो वुमेन्स और बच्चों को क्या इम्पैक्ट होता है वो उसके ऊपर ये आर्टिकल हम डिस्कस ये आर्टिकल है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो भी आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे उसका रिलेटेड टू सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आया तो आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें क्या है, कोई भी आर्टिकल्स एनालिसिस आता है पेपर में, न्यूज़पेपर में, वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको जो एग्जाम में रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं वो मेनली सिलेबस का तो करते हैं और रिसेंट करंट अफेयर्स के ऊपर करते हैं। तो कंप्लीट स्टडीज़ के लिए हम कुछ पॉइंट और स्टडी हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे फॉर योर रेफरेंस। ठीक है। Another articles important to पावर सेक्टर में फार्मा सेक्टर में गवर्नमेंट का कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। लास्ट ईयर में काफ़ी वर्ल्ड वाइड काफ़ी कंप्लेंट आया इंडियन फार्मा सेक्टर के ऊपर। इसके ऊपर फार्मा सेक्टर ने गवर्नमेंट को स्ट्रीमलाइन किया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा स्पाइसेस के ऊपर कुछ कंट्री से मतलब कंप्लेंट आए थे। ठीक, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रहा है वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट जो है मायोस्ट जो टेररिज्म जो है मायोस्ट है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर काफ़ी चर्चा में आई है, उत्तराखंड में है। इसको प्रीवियस क्वेश्चंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है। एंड लास्ट वन आर्टिकल जो है वाइल्ड कैटल्स रिलेटेड टू जो है फ्लू वायरस जो है H5N1 वायरस के साथ वाइल्ड कैटल जो है वो इम्पैक्टेड है। इसके ऊपर आर्टिकल्स है। चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। स्टडी शोज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट हैजर्ड्स ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। वुमेन चिल्ड्रेन के ऊपर जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट, तो पहले क्लाइमेट चेंज क्या है वो जानकारी होना। क्लाइमेट चेंज मतलब जो है जो क्लाइमेट चेंज ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड में क्लाइमेट का क्या चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ग्रीन गैस एमिशन का वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसके वजह से जो इम्पैक्ट आता है मेनली जो आपका जो साइक्लोन होता है, हीट वेव आता है, ड्रॉट आता है, मतलब सूखा पड़ जाता है। इस सब के ऊपर जो है मेनली बच्चों को और वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर डॉक्टर स्वामीनाथन का रिसर्च एंड फाउंडेशन स्टडीज़ की है, उसको पे इम्पैक्टेड है। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक क्लाइमेट चेंज इसलिए मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। क्या बता रहे हैं, वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन इन बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट्स है इसमें जो ये जो सूखा पड़ता है साइक्लोन की वजह वुमेन चिल्ड्रेन डे काफ़ी इम्पैक्टेड है। ठीक है, इसमें क्या क्या इम्पैक्ट होता है, उसको क्या मेजर स्टडी में पाया गया। मोर लाइकली टू शांटेड, मतलब जो बच्चों का हाइट के साथ जितना एज के साथ जितना हाइट होना चाहिए वो नहीं होता है, शांटेड होता है। और दूसरा अंडर हो जाता है। मोर vulnerable टू अर्ली प्रेगनेंसी, बच्चों को ये भी देखा गया जो मोर्टेलिटी रेट बिलो 5 ईयर्स के बच्चों को मोर्टेलिटी रेट काफ़ी इंक्रीज होता है ड्यू टू तो क्लाइमेट चेंज, मतलब इसका हाई टेम्परेचर हाई इसका वजह से भी। ये मोटा मोटा आर्टिकल का मेन है। ठीक है, सनटेन अंडर वेट एंड मोर vulnerable टू प्रेगनेंसीज एंड फर्दर सेज, ये बता रहे। इम्पैक्ट जो है मोनली जो है हॉटस्पॉट जो इम्पैक्ट है फ्लड जो है, साइक्लोन, ड्रॉट, हेल्थ वुमेन्स एंड साइक्लोन चिल्ड्रेन। ये जो फ्लड है वो जो है साइक्लोन एंड ड्रॉट है मोनली इम्पैक्ट करते वुमेन चिल्ड्रेन के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, 70% इन द डिस्ट्रिक्ट आर हाई रिस्क ऑफ फ्लड, ड्रॉट और साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन क्या है, कुछ दिन पहले आर्टिकल यहाँ पर पढ़ा होगा। एक्चुअली जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है ग्रीन गैस एमिशन होने के वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका वजह से जो है पैसिफिक ओशंस और इंडियन ओशन का जो सरफेस टेम्परेचर वो भी जो है 1.7 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अगर सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसमें जो जो साइक्लोन जो है उसको काफ़ी इम्पैक्ट जो तेज होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन होता है। ठीक है, एक स्टडी में पाया गया अभी जो ईयरली जो है 20 डेज जो है साइक्लोन डे होता है, तो ईयरली बोलते 20 साइक्लोन जो होता है। लेकिन एक आफ्टर ओवर 100 ईयर्स के बाद जो है 250 से 280 मतलब साइक्लोन डे रहेगा ऑल ओवर दी ईयर। ऐसे इतना इम्पैक्ट होगा ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर ऑफ सी ओशंस जो है पैसिफिक ओशंस और इंडियन, इसके ऊपर का रिसेंटली आर्टिकल आया था, आपने देखा होगा। ठीक है,
कुछ इम्पैक्ट ओवर 183 डिस्ट्रिक्ट वानरेबल टू हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल, जिसमें ओशन होता है, जिसमें टॉर्नेडो होता है, तो साइक्लोन जो उसका भी इम्पैक्टेड होता है। और 350 डिस्ट्रिक्ट और 350 डिस्ट्रिक्ट विटनेस ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा जो है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, मेनली नॉर्दर्न एरिया बिहार गुजरात जो है मैप्स और हॉटस्पॉट और एक्सपोजर ड्रॉट होता है, मेनली जो बिहार गुजरात उत्तर प्रदेश कुछ पार्ट है, इसमें जो ड्रॉट सूखा पड़ जाता है। और जो साइक्लोन होता है, मेरे साइक्लोन के ऊपर इम्पैक्ट है, जो कोस्टल एरिया वो साइक्लोन इम्पैक्टेड है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपको लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पहले जानते साइक्लोन क्लाइमेट चेंज क्या है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज बता रहा था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो चेंज इन टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर चेंज होता है, उसमें जो मेनली जो है शिफ्ट टेम्परेचर वेदर पैटर्न्स, जैसे क्लाइमेट चेंज होते हैं। टेम्परेचर मतलब चेंज होता है, सूखा पड़ जाता है। वेदर पैटर्न मतलब ड्रॉट होता है, कभी वेदर पैटर्न से तो साइक्लोन हो गया, स्टॉर्म हो गया, इसके इम्पैक्ट पड़ता है। इसका रीजन्स क्या, रीजन्स ऐसा है जो है मेनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इंक्रीज होने के वजह से, ग्रीन गैस एमिशन इंक्रीज होने के बाद है, जो ये लेयर सरफेस को अर्थ के ऊपर लेयर बन जाता है, उसको जो सन का से हीट आता है, उसको हीट बाहर जा नहीं पाता है, इसके ऊपर जो है ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सिंस 1800 ह्यूमन एक्टिविटीज प्राइमरीली जो कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, मेनली जो फॉसिल फ्यूल इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, ऑयल एंड गैस हैव बीन प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। फॉसिल फ्यूल जो इंक्रीज क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस इंक्रीज होता है। इसके वन ऑफ द मेजर रीजन जो है, लास्ट ईयर अपने COP28 में डिस्कशन होता ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में दुबई में, जो इसका डिस्कशन हुआ था COP28 में, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुआ था। ग्लोबल जो वार्मिंग के वजह से काफ़ी वर्ल्ड वाइड काफ़ी डिसीजन भी लिया गया था। फॉसिल फ्यूल कम्बशन प्रोड्यूस ग्रीन गैस एमिशन से, फॉसिल फ्यूल जो मेजर कंपोनेंट है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा ग्रीन जो मीथेन है, ये और भी क्या सारी है, ये जो मेजर कंपोनेंट है, मेजर कॉज ऑफ ग्रीन गैस जो है एमिशन है। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन आर प्रोमिनेंट ग्रीन गैस एमिशन दैट आर कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या होता है, बर्निंग कोल गैसोलीन की वजह से भी इंक्रीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू फॉरेस्ट एंड लैंड क्लियरिंग, जो है मीथेन इज इमिट ड्यू टू वेस्ट एंड लैंडफिल जो है। कार्बन डाइऑक्साइड मेनली वन ऑफ द मेजर रीजन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने के लिए, एक तो एग्रीकल्चर रिलेटेड, कुछ दिन पहले हम डिस्कस हुआ एग्रीकल्चर रिलेटेड, दूसरा डिफॉरेस्टेशन वन ऑफ द मेजर रीजन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्टेशन के एजेंट कैसे होता है, जैसे फॉरेस्ट जो है मेजर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कई जगह जो है फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होने का वजह से भी, कई जगह जो नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करने के लिए, और कई जगह जो है एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज करने, फॉरेस्ट जो है मैटर जो है डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। इसके लिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसके लिए इंक्रीज भी होता है। दूसरा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉइंट आपने देखा होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड कई से देखा, स्टबल बर्निंग कई पेपर में आता था, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। और जो है कई से गाँव में जो है घर में जो है एग्रीकल्चर जो वुड जो है चलो घर में जलाते खाना बनाते, इसके भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। मेजर 54% जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरे फॉरेस्ट फायर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट फायर का वजह से मेजर इम्पैक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है। फॉरेस्ट फायर एक क्लाइमेट चेंज के वजह से बहुत सूखा पड़ जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा जो उत्तराखंड में आग लग गया था फॉरेस्ट फायर में, उसको सूखा पड़ जाता है, उसको आग लग जाता है। ठीक है, आग लगने के वजह एक तो मेनली 95% ह्यूमन रिलेटेड है। आग लगने के वजह से जो मेजर इम्पैक्ट होता है, एक्चुअली क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के वजह से सूखा पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, डिफॉरेस्टेशन आग लग जाता है, उसके वजह जो स्पीसीज है उसका भी इम्पैक्ट होता है, मतलब चेन है। तो क्लाइमेट चेंज का आपको समझ में आ गया। चाइना जो लार्जेस्ट है, कुछ पॉइंट है, चार्जेस है मेरे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर, मतलब सबसे ज़्यादा वो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो 30.6% चाइना वेट करते हैं। और जो आर्ट नाउ अबाउट 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर, तो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल 18 मतलब 1800 साल के पहले जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, उसके पहले अभी अर्थ 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी टारगेट क्या लिया गया, टारगेट ए लिया गया 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर रखना एज पर प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए COP28 में काफ़ी जो डिस्कशन हुआ आपको पता है। ठीक है, इसमें जो मेजर जो रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज करना है,
फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे रिड्यूस करना है, फॉसिल फ्यूल मतलब कोल बर्निंग, इसको रिड्यूस करना है। मेनली हमको धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। लेवल ऑफ ग्रीन गैस इज नाउ हाइट ऑफ, जब से जो 2019 में हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड कितना हुआ, तो 148% ज़्यादा हुआ था, मतलब प्री इंडस्ट्रियल में जो जितना पोजीशन में था, अभी 2019 में कार्बन डाइऑक्साइड जो 148% ज़्यादा था, ठीक है। क्वेश्चन आया था एक बार, जो ग्रीन गैस है उसका क्या क्या, जो मीथेन है क्या क्या कंपोनेंट है उसका, आया था क्वेश्चन अपना। अगर फिल्म्स के लिए क्वेश्चन आया था आपको, तो ये जो मेनली जो एनसीईआरटी बुक्स ये सारी क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना पड़ेगा तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज मतलब क्या इंक्रीज होता है, मेनली द पावर जनरेशन। पावर जनरेशन जो बात है मेनली हमारे 70% पावर जनरेशन कोल से होता है, ठीक है। एक मेजर वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, ग्रीन गैस एमिशन। इसलिए तो गवर्नमेंट सोच रहा था, अभी टारगेट लेके गया, अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी है अभी 180 गीगावाट है, ठीक है। इसको 500 गीगावाट लेके जाना है, अब तो 2030 तक लेके जाना है, ठीक है। इसका गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट टारगेट है। वर्ल्ड वाइड सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, जो धीरे धीरे जो है कोल बर्निंग इसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। रूफटॉप जो है सोलर एनर्जी वन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जो फॉसिल फ्यूल रिड्यूस करने के लिए, और दूसरा जो अपना गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, जो गवर्नमेंट बस है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी बस है, उसमें क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल जो है पेट्रोल डीजल उसमें बर्निंग कम हो जाएगा, उसमें ग्रीन गैस एमिशन भी, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मीथेन गैस एमिशन रिड्यूस हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है कई सारे इंडस्ट्री में जो वो लोग क्या फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, बॉयलर चलता है उसमें भी जो है फॉसिल फ्यूल होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। इसमें कई सारी मशीन्स भी है, माइनिंग सेक्टर कई सेक्टर है, उसमें भी जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसमें भी है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है कई सेक्टर में। जो बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन वन ऑफ द मेजर रीजन, डिफॉरेस्टेशन और जो फॉरेस्ट फायर, ये जो इम्पोर्टेंट है ये। ट्रांसपोर्टेशन है, जो बसेज है वो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, वो भी एक मेजर रीजन है। फूड प्रोडक्शन सेक्टर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ये करते हैं। पावरिंग बिल्डिंग जो पावरिंग होता है उसमें कई सारी एसी लगता है, उसमें कई सारी मशीनें बिल्डिंग में जो घर में हीटिंग कंपोनेंट लगता है, उसमें जो है उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द मेजर रीजन। इसे एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट आएगा। अनदर इज इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर होगा, तो क्या वेरी इजी है। देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको ड्रॉट आपको बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सूखा बढ़ जाएगा, जो है हीट वेव इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपको चांसेस ये भी रहेगा, जो है जो बात का साइक्लोन स्टॉर्म इस सारी होने का चांसेस अभी आने वाले दिन में बहुत खतरा रहेगी, ठीक है। सीवियर मोड जो सीवियर स्टॉर्म, जो बात सीवियर स्टॉर्म रहेगा, इसको मतलब स्पीड पहले 1 to 50 मतलब तक था, किलोमीटर पर आवर ये था, अभी उसको हो गया 300 को, कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था 300 को ऊपर भी जो है 300 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आता है, साइक्लोन का जो स्पीड हवा का एयर का स्पीड आता है वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। अपने ध्यान में आया होगा, हमने पढ़ाया था। फ्रीक्वेंट ड्रॉट, सूखा फ्रीक्वेंसी हो जाए, वार्मिंग राइजिंग ओशन जो है ये भी इम्पोर्टेंट, राइजिंग ओशन वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लॉस ऑफ स्पीसीज जो बात कहा था, फॉरेस्ट फायर के ऊपर कई सारी स्पीसीज है लॉस हो जाएगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके बाद जो इसका रिलेज मतलब इसका जो एक्शन हो इसके इम्पैक्टेड है, काफ़ी सारी स्पीसीज के ऊपर पड़ेगा। फूड स्कैर्सिटी, अगर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फूड स्कैर्सिटी मतलब फूड के ऊपर काफ़ी इम्पैक्टेड होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक के ऊपर इम्पैक्ट रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, फूड स्कैर्सिटी हो जाएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, उसको बहुत जीडीपी को इम्पैक्ट पड़ेंगे। हेल्थ एज डे डिपेंड प्रोवर्टी डिस्प्लेसमेंट, ये जो इम्पैक्ट रहेगा। मैं मोटा मोटा बोली सारी पैटर्न को, सारी टॉपिक को डिटेल ऑलरेडी डिस्कस हो गया, ये सारी रिपोर्ट आपको एक शॉर्ट नोट बना के रखना चाहिए 250 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर जो है प्रीवियस क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन आया था, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC हैज प्रेडिक्टेड द ग्लोबल सी लेवल राइज ऑफ 1 मीटर बाई AD जो है बाई द AD 2100, इसके ऊपर जो है इम्पैक्ट ऑफ इंडिया पे इम्पैक्टेड है, मान लीजिए जो सी लेवल राइज के ऊपर है क्या इम्पैक्ट रहेगा उसको पूछा जा रहा है।
2022 के ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन किया था। और जो उसके बाद जो है 2021 में जो COP26 को सेशन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 के ऊपर उसको क्या क्या डिस्कशन हुई थी, ठीक है, उसका ऊपर लास्ट ईयर जो है COP28 के बारे में क्या क्या डिस्कशन हुई थी वो भी आपको नोट बन के डिस्कशन किया था, आपको भी नोट बना के रखना चाहिए। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के ऊपर किया था, कार्बन ग्रिड इनिशिएटिव, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, इसके ऊपर क्वेश्चन है। इस सारी टॉपिक के ऊपर आपको तैयारी रखना पड़ेगा, ठीक है। फिल्म्स के लिए जो आपका बुक्स है, मेन बुक्स को पढ़ना क्या क्या ग्रीन गैस एमिशन का कंपोनेंट है, कोई भी जो बुक्स है एनवायरमेंटल बुक्स है थॉरली पढ़ेंगे तो फिल्म्स का आपको तैयारी हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, रिसेंटली यूएस में स्टडी में पाया गया है H5N1 जो फ्लू वायरस है, H5N1 वायरस, इसमें मेनली जो काऊ में दूध मिल्क भी काफ़ी मात्रा में पाया गया। एक्चुअली इसके पहले भी काऊ में जो है कैटल में इसका कुछ बड़ी प्रमाण में जो मतलब मैक्सिमम बड़ी मतलब आकार में जो है H5N1 जो फ्लू कभी अटैक नहीं हुआ, इसलिए काऊ का ऊपर स्टडी जो है नहीं हुआ था। लेकिन रिसेंटली यूएस में कई सैंपल उन्होंने टेस्ट किया, ब्लड मतलब मिल्क सैंपल चेक किया था, उसमें भी कई मात्रा में जो है H5N1 का जो है H5N1 वायरस पाया गया। तो ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो है बताया जा रहा है वायरस जो है बहुत स्वाइन ह्यूमन एंड एवियन ऑरिजिन जो है काऊ में भी इसका ऑरिजिन मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जो FAO मतलब अप्रैल 23 जो है इस साल FAO नोटेड दैट H5N1 वायरस डिटेक्टेड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन मिल्क इन्फेक्टेड डेयरी कैटल, जो डेयरी कैटल है इन्फेक्टेड कैटल हाई कॉन्सेंट्रेशन मिला है। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया जो रेस्पिरेटरी सैंपल है, जो मतलब रेस्पिरेटरी सैंपल है उससे और मिल्क जो मिलता है उसका थोड़ा डिफरेंस है, अदर देन डिफरेंस तो डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर और स्टडी फर्दर स्टडी काऊ का और फर्दर स्टडी और चलने वाला है, उसके बाद देखा जाएंगे। कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे क्या एक्चुअली व्हाट इज H5N1 ओबियन इन्फ्लुएंजा इज ए बर्ड फ्लू वायरस देफॉर डिजीज कॉज बाय इन्फेक्शन विद ओबियन इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस है, जैसे कई सारे ABCD वायरस टाइप है, टाइप A वायरस infrequently as वायरस का इन्फेक्ट मैमल्स फ्रॉम बर्ड्स को मिला जाता है, फेनोमेन कॉल्ड जो स्लीप ओवर रियरली कैन स्प्रेड बिटवीन मैमल्स है। और भी कई H5N1 जो है काफ़ी जो बर्ड्स में मिला जाता है, उसके बाद जो कैट है डोमेस्टिक कैट सील में भी इसको स्प्रेड हुआ जाता है। सिम्टम अगर देखेंगे सिम्टम जो फीवर काफ शोर थ्रेट है मसल एसिड नोसिया एब्डोमिनल पेन डायरिया वॉमिटिंग ये इसका सिम्टम है। मेनली जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डिफिकल्टी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है स्वाइन फ्लू का, ठीक है। इंडिया केस में जो 2019 में डिक्लेयर था ओबिगन जो H5N1 बाय टोटली फ्री हुआ था, ऐसे बोल डिक्लेयर हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है 2021 दिसंबर 2020 और जो है अर्ली 2021 में आउटब्रेक जो H5N1 और H5N8 जो वायरस उसको भी डिटेक्ट हुआ है। ट्रीटमेंट क्या है, एविडेंस ऑफ सम एंटीवायरल ड्रग्स, सम एंटीवायरल ड्रग्स है उसके ट्रीटमेंट किया जाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ वायरस उसको The widespread H1N1 virus and substantial economic impact resulting significant loss in the poultry industry, मेनली पोल्ट्री इंडस्ट्री से सिग्निफिकेंट लॉस होते हैं, ह्यूमन का भी इम्पैक्ट है, ठीक है। अभी बाद में कोई इन्फेक्शन हो उसका वैक्सीनेशन शायद आ गया इसका क्या क्या टाइप का ABCD टाइप का होता है, इन्फ्लुएंजा A B and B 2 टाइप्स इन्फ्लुएंजा कॉज एपिडेमिक सीजनल इन्फ्लुएंशन एंड FDI इन्फ्लुएंजा C मेनली ऑकर्स इन ह्यूमंस के, ठीक है। जो क्वेश्चन आया था ये मेनली जो मोटा मोटा डिप में जाने की जरूरत नहीं, मोटा मोटा जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप जानना जरूरत है। H5N1 वायरस समथिंग मेंशन न्यूज रेफरेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, एड्स है बर्ड फ्लू है डिजीज डेंगू है स्वाइन फ्लू है, ठीक है। आंसर है स्वाइन फ्लू। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आने का चांसेस है H5N1 के टाइम में, ठीक है। मेनली जो है नक्सलिस्ट माइस्ट के ऊपर काफ़ी सारे न्यूज़ रिसेंटली आए, जो उत्तराखंड में जो काफ़ी कांकेर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी जो है मायूस मर गया है, एक्सपेक्टेड हुआ। उसके बाद रिसेंटली वो वुमेन जो है 12 मायो डे आफ्टर जो 12 मायोस किल होने के बाद वुमेन IED ब्लास्ट में जो है उसका मर गया है। हमको जो इसका ये टॉपिक
इतने मेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। हर साल जो है टेररिज्म और मायूस के ऊपर क्वेश्चन तो आते रहते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक देख लेते क्या ऐसा क्वेश्चन आया 2022 को। नक्सलिज्म में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू मैनिफेस्टिंग एज ए वायोलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इन द कॉन्टेक्स्ट जिसका द इमर्जिंग इशू सजेशन दिए, क्या का सजेशन बोला उन्होंने, तो हम डिस्कस करेंगे। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटी शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट मेनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ने क्या क्या अप्रोच लिया है। इस तरह क्वेश्चन से आपको इस तरह क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। ट्राइबल्स रीजन्स छत्तीसगढ़ जो पार्टिकुलर बास्टर currently grappling with मायूस थे। मायूस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटीज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इन कंट्री, ठीक है। मेनली जो उसको काफ़ी देखा गया, जो लोग ट्राइबल जो ड्वेलर है, फॉरेस्ट ड्वेलर है, ठीक है, उसको इंडियन फ्रीडम होने के पहले फॉरेस्ट ड्वेलर थे। फॉरेस्ट में काफ़ी तो उसको लोग खेती खामेरी करते थे, फॉरेस्ट में जो काफ़ी फ्रूट्स लेके अपना गुजारा चलाते थे। लेकिन जितने इंडिपेंडेंस होने के बाद जो है फॉरेस्ट आइन के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया। इसके वजह से जो ड्वेलर्स है उनका जो फ्रीडम काफ़ी कम हो गया। मतलब फॉरेस्ट में जो ड्वेलर्स है वो लोग कभी वहाँ पे जाकर खेती कर नहीं सकते, वहाँ पे जाके, ठीक है, वो फॉरेस्ट में जो वाइल्ड एनिमल के लिए है, ठीक है। जो ड्वेलर्स के लिए जो अगर उनका जो खेती काम डेली फुर्सों में जो खेती करते थे, उनका रोजगार चलते थे, लेकिन जो उसका जो खेती चला गया और जो ड्वेलर्स का जो उसका फ्रीडम में काफ़ी लिमिटेड हो गया। लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से उनके लिए काफ़ी जो है सब्सिट्यूट जो उसका जो डेली जो है जो वो कुछ उसका जो गवर्नेंस, उसका जो एम्प्लॉयमेंट, उसका फूड सिस्टम, उसका हेल्थ सिस्टम, उसको भी इतना काम नहीं किया है, तो बहुत कम मात्रा में किया है। इसलिए जो है जो उसका मायूस है, उसका जो गुस्सा अंदर गुस्सा जो है, कुछ एक टाइप का लीडर से उसका फ़ायदा हुआ उठाया। इन लोगों जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके कई जगह प्रोटेस्ट करता है। ये तो जो मायूस को मेनली कई देखा है वेस्ट बंगाल में जो है नक्सलपंथी भी कई फर्स्ट देखा गया। उसके बाद बाकी जगह में जो मेनली मैक्सिमम जगह छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश के कई जंगल में जगह यहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे कई ऐसे घने जंगल में जहाँ पे जगह पुलिस व जो है बेस है वो जा नहीं पाते, ये लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट का क्या क्या एक्शन है, इनका क्या कारण है, वो डिटेल देख लेते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटी ऑल्सो नोन एज लेफ्ट विंग टेररिज्म रेडियल लेफ्ट विंग जो है मूवमेंट रेफर्स टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ग्रुप ऑफ एडवोकेट फॉर सिग्निफिकेंट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज थ्रू रिवोल्यूशनरी मीन्स, जो बात कर रिवोल्यूशन फोर्स चेंज करना है। ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस स्टेशन, ऐसे लोग ये लोग अटैक करते हैं। मूवमेंट ऑर्गेनाइज 1967 जो नक्सलवादी वेस्ट बंगाल में पहले हुआ था, ठीक है। मेनली जो मेजर स्टेट्स जो है आंध्र प्रदेश है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, इस जगह में ये लोग रहते हैं। एक बार गाँव में देख ले, चार्ट में देखें जो मेजर है, जो हाईली अफेक्टेड एरिया, हाईली अफेक्ट जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इसके बाद जो तेलंगाना, महाराष्ट्र में हुए। रीजन क्या है, इनएवेट डेवलपमेंट, जो बात करता है डेवलपमेंट जो है, जिस तरह रियली अफेक्टेड डेवलपमेंट, हाई पॉवर्टी लेवल है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इलिटरेसी है, माल न्यूट्रिशन है, सोशल एक्सक्लूशन है, इस तरह का जो गवर्नमेंट तरफ से जितना पॉलिसी होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ नहीं हुआ। उसका जो माल न्यूट्रिशन, इससे एम्प्लॉयमेंट नीचे, उसके लिए जो गुजारा चलता था, मेनली जो फॉरेस्ट कानून, जितना भी कानून स्ट्रिक्ट होते गया, इनका जो गुजारा जो है, इनका जो फ्रीडम बहुत कम होते गया। इसके जो पॉवर्टी इनका बहुत पोअर कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी काफ़ी तेजी में होगी। गवर्नेंस डिफिसिट, ठीक है, आइडियोलॉजी अपील, ये सब चीज़ उनका लिए मेन रीजन है। गवर्नमेंट स्टेप एक तरह ले चाहते हैं, इसके फोर्स से BSF CRPF इसको इम्प्लीमेंट, इसको यूज करके उसको जिस टाइम जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटीज है मायूस, उसको थोड़ा उसको थोड़ा ये किया जाए, उसको अटैक किया जाए। दूसरा डेवलपमेंट, मेन तो डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे तो ऐसा प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड मनरेगा जो 100 काम जन, इस एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा तो भी ये डेवलपमेंट का तरफ गवर्नमेंट स्टेप ले रहे हैं। इंश्योरिंग राइट टू एंटाइटलमेंट, जो लैंड राइट, फॉरेस्ट राइट जो है गवर्नमेंट एडिशनल इसका जो है काम कर सकते हैं। अदर मेजर उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें जो है सरेंडर जो है रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी, जो भी सरेंडर करेंगे उसको जरा उसको जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, उसको पेमेंट करना पैसा देना, उसको आम आदमी के साथ जो करने के लिए गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज ये संडे है, काफ़ी आर्टिकल बहुत कम है। आज के आर्टिकल में, आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूँ। अगर मेरा आर्टिकल सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो सब्जेक्ट को बहुत थॉरोली जाना है आपको। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए तो आपको क्रैक करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, देखा आपने क्वेश्चन किस तरह आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।